चंदनपुर नाम के गांव में एक महेंद्र नाम का किसान अपनी पत्नी मीरा और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। महेंद्र दिन भर खेतों में काम कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी कभी उसकी पत्नी मीरा भी उसके साथ खेतों में काम करके उसका हाथ बटाती थी। वह दिन भर खेतों में काम करते थे और शाम को अपने घर वापस लौट जाते थे। एक दिन मीरा महेंद्र से कहती है, सुनो जी, तुम खेत में काम करने चले जाओ, मैं घर का काम खत्म कर कर बाद में आ जाऊंगी। ठीक है, मैं फावड़ा लेकर निकलता हूँ, तुम बाद में घर का काम काज खत्म कर कर आ जाना। फिर महेंद्र अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाता है। खेतों में काम करते समय उसका फावड़ा किसी से टकराता है। तभी उसका ध्यान मिट्टी में दबे हुए एक घड़े पर जाता है। अरे, ये घड़ा यहाँ कहाँ से आया? फिर वह उस घड़े को मिट्टी से बाहर निकालता है। अरे, यह घड़ा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। फिर वहाँ उसकी पत्नी मीरा आती है और कहती है, अरे, ये सोने से भरा हुआ घड़ा आपको कहाँ से मिला? ये सोने से भरा हुआ घड़ा मुझे खुदाई करते समय मिला। ठीक है, जल्दी से इस घड़े को घर ले चलो। फिर दोनों उस सोने के घड़े को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर वह दोनों बहुत खुश होते हैं। अब उनका जीवन बहुत खुशी से बीतता है। एक रात महेंद्र सोचता है, लगता है हमारे खेत में और भी सोने से भरे घड़े होंगे। क्यों ना मैं और अधिक खुदाई कर कर सोने से भरे हुए घड़ों की खोज करूं। कि अगले दिन महेंद्र लालची मन से अपने घर से निकलकर खेत पहुंच जाता है और अपने खेतों में खुदाई करनी शुरू करता है। ऐसा वह बहुत दिनों तक करता है। खेतों में खुदाई से जगह जगह खड्डे बन जाते हैं। एक रात उसकी पत्नी मीरा महेंद्र से कहती है, काफी समय हो गया है, आपने खेत में कोई भी फसल नहीं उगाई है, बल्कि खेत में जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं। इससे तो हमें काफी नुकसान होगा। तुम चिंता मत करो, हमें खेतों से सोने से भरे हुए और घड़े मिलेंगे। अगले दिन सुबह किसान मन में लालसा लेकर घर से निकलता है और खेत पहुंचकर खुदाई करना शुरू कर देता है। वह अपने खेतों में जगह जगह गड्ढे बनाकर खराब कर देता है। तभी उसका बेटा मोहन वहां आता है और कहता है, पिताजी, हमारे खेत तो बुरी तरह से खराब हो गए हैं। मैंने अभी आते समय देखा है कि उधर सबके खेतों में अच्छी फसल हुई है और इधर हमारे खेत में हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। हमें तो इस बार काफी नुकसान हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो मोहन। सोना पाने के लालच में आकर मैंने अपने ही खेत का ही नुकसान कर दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरे लालच के कारण हुआ। कोई बात नहीं पिताजी, हम दोबारा कड़ी से कड़ी मेहनत कर कर नई फसल उगा लेंगे। फिर दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा संतुष्टि और संयम से कार्य करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।